आंखों को, नाखूनों को, बालों को कलर देने का काम करता है मेलानिन। बट कुछ कारणों की वजह से, जैसे हमें मीठा खाना बहुत पसंद है, जंक खाना बहुत पसंद है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं हो पाती है, रातों को हम बहुत देर से सोते हैं, इन सारी चीजों के कारणों से क्या होता है, हमारा जो हार्मोन है वो बिल्कुल भी डिसबैलेंस हो जाता है, जिस वजह से वो मेलानिन जो है वो भी अनबैलेंस हो जाता है और कहीं कहीं पे वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है और वो हमें पहले देता है डलनेस। आपने देखा होगा कि पिगमेंटेशन की जो शुरुआत होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आज मैं सो गई हूँ, कल मैं उठ गई हूँ तो मुझे बहुत ही बड़ा सा पैच मिल गया है, ऐसा है क्या? नहीं ना। पिगमेंटेशन हमेशा स्टेजेस में शुरू होता है और वो स्टेज को अगर आप पहला, जो सबसे पहला और सबसे इजी स्टेज में अगर आप अपने पिगमेंटेशन को डिटेक्ट कर लेते हो ना, तो आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन कभी नहीं आएगा। जैसे हम पौधा लाते हैं घर पे, उसको पेड़ बनाने के लिए हमें कितनी मेहनत लगती है, पर सबसे इजी चीज क्या होती है, उसमें पानी डालना। पानी डालोगे तो आपका पौधा कैसा होगा, हरा भरा रहेगा। पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा, पौधा सूख जाएगा, मुरझा जाएगा और उसका जो हरापन है, ग्रीनरी है, वो हमेशा के लिए खो जाएगी। सेम वे हमारी स्किन है, जितना पानी डालोगे, जितना हाइड्रेट करोगे, उतनी रेडिएंट, उतनी ही ग्लोइंग लगेगी। बट जहां पे आपने पानी की यानी स्किन केयर की कंजूसी की, तो ये भी कंजूस होने लग जाती है कि चलो थोड़ा सा मजा चखाते हैं, कि चलो डलनेस दे देते हैं। डलनेस में भी अगर आप नहीं सुधरे तो ठीक है, स्किन को 2 कलर का कर देते हैं। फिर भी आपको नहीं समझ आ रहा है कि आपकी गलती क्या है, तो मैं पैच बन जाती हूँ। अगर पैच में भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं जिद्दी पैच बन जाती हूँ, जिसको निकालने के लिए आपको सालों लग जाएंगे। तो इस तरीके से पिगमेंटेशन शुरू होता है। तो प्रो वाइट जो रेंज है हमारा अर्बन कलर का, वो क्या करता है, वो इन्हीं चीजों पे काम करता है और इसी से हमारी जो स्किन है उसे उभारता है, रेडिएंट लेकर आता है। हाँ, प्रोवाइड का काम स्किन को वाइट करना नहीं है, प्रोवाइड का काम है आपके स्किन के एक्चुअल कलर को उभारे रखना, बरकरार रखना और सारी डलनेस को स्किन से भगाना। मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, छोटा सा प्रेजेंटेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। प्लीज मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। सो यस, आप लोग देख पा रहे हो मेरी स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस मैम। थैंक यू। फुल स्क्रीन कर लीजिए मैम। हाँ, फुल स्क्रीन, गुड। यस, थैंक यू। सो प्रो वाइट अर्बन कलर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है जो बहुत सारी वेरियस टेक्नोलॉजीज के साथ आता है। हम मोदी कैरियंस कैसे कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा हट के है मार्केट में। क्यों? क्योंकि इसमें हम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं, इंटरनेशनल इंग्रेडिएंट लेके आते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में लेके आते हैं, जिससे आपकी स्किन भी बेहतर बने और आपकी पॉकेट भी जो है वो इतना ज्यादा भार ना उठा पाए उसका। ठीक है, तो इसमें जो है वो है लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी। कटिंग एज, कट का मतलब है काटना, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी। लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब है जब मेलानिन बढ़ता है तो क्या होता है, आपके स्किन पे पैच हो जाता है। देखिए, जितना कम मेलानिन उतना फेयर स्किन टोन, जितना ज्यादा मेलानिन उतना डार्क स्किन टोन। बट अगर मेलानिन कहीं पे भी लड़खड़ा गया और बैलेंस नहीं कर पाया आपकी स्किन पे, तो वो डिस्कलरेशन, पिगमेंटेशन बनने लगता है। ठीक है, तो उस मेलानिन को बैलेंस करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, यानी आपके मेलानिन, मेलेनोसाइट जो बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस कर रहा था उसको काटेगा और मेंटेन करके रखेगा। ये करता है हमारा कटिंग एज टेक्नोलॉजी। देन ये रेंज जो है वो ब्राइटनिंग और रेडियंट देता है आपकी स्किन पे, यानी जितना भी डलनेस, डिस्कलरेशन, 2 कलर की स्किन हो गई है, उससे आपकी स्किन को उभारता है और स्किन पे एक नेचुरल ग्लो देता है। साथ ही इसमें बहुत सारे बेहतरीन इंग्रेडिएंट हैं, जिसमें से कुछ इंग्रेडिएंट है मलबेरी, शिया बटर, एवोकाडो एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई, नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड। और इस, ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनका फॉर्मुलेशन हुआ है इटली। तो चलिए जानते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन केयर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहले बात करेंगे शिया बटर की। शिया बटर, विटामिन ई और एवोकाडो, ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लग्जरी इंग्रेडिएंट है जो हर स्किन केयर में आपको देखने नहीं मिलते हैं, क्योंकि ये थोड़े से प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स है।
ये क्या करते हैं, आपकी स्किन पे नमी देने का काम करते हैं। ठीक है, अगर आपकी स्किन पे नमी नहीं रहेगी तो स्किन कैसी लगेगी, खुरदुरी, रूखी रूखी। तो यस, ये 3 इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन पे नमी देने का काम करेंगे। मलबरी एक्सट्रैक्ट, जिसे हम शहतूत कहते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है, आपकी स्किन से डलनेस और पिगमेंटेशन निकालने में काम करता है, यानी आपकी स्किन को लाइटन अप करता है। जितना भी डार्क स्पॉट्स हो गया हो स्किन पे, जितना भी टैनिंग हो गया हो, डलनेस हो गया हो, अनइवन स्किन टोन हो गया हो, ये उसको रिमूव करने में मदद करेगा और आपकी स्किन को एक नेचुरल स्किन टोन देगा। नियासिनामाइड, अब इसके बारे में मैं आपको सिर्फ एक ही तारीफ बताना चाहूंगी इस इंग्रेडिएंट की। जैसे हम सबकी लाइफ में एक बेस्ट फ्रेंड होता है, जिससे हम अपनी सारे दुख दर्द शेयर करते हैं, फिर वो बेस्ट फ्रेंड कहता है ठीक है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो जैसे आप अपनी स्किन पे सारा डैमेज कर देते हो, फिर टेंशन में आ जाते हो कि अब क्या होगा, तो नियासिनामाइड आपकी स्किन का बेस्ट फ्रेंड है। वो कहता है ठीक है, डैमेज हो गया है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मैं मेरा काम करूंगा, मैं आपकी स्किन को रिपेयर कर दूंगा। तो नियासिनामाइड जो है वो आपकी स्किन को रिपेयर करने का काम करता है। देन आता है आपका हाइलुरोनिक एसिड, बहुत ही चर्चित इंग्रेडिएंट है ये मार्केट में, यानी ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करने का काम करता है। आपकी स्किन पे जो पानी की कमी हो गई है उसे मेंटेन करने का काम करता है आपका हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है, यस, हमारा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, जिसके बारे में मैंने बात किया था कि मेलानिन को काटता है, मेलानिन का प्रोडक्शन बैलेंस करता है, सेम वे ये क्या करता है, आपके प्रोडक्ट्स को जल्दी से एब्जॉर्ब करने का मौका देता है, आपकी स्किन के अंदर जल्दी से पेनिट्रेट करने का मौका देता है। फिर आपके मेलानिन को एक अर्ली एज पे टारगेट करता है, जहां पे वो जब ज्यादा बन रहा है तो उसे कंट्रोल कर लेगा, जिससे आपकी स्किन नरिश्ड भी लगेगी और ब्राइटन भी लगेगी। साथ साथ ही आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाता है और स्किन को थोड़ा सा फर्म लुक देता है, यानी टाइटन अप लुक देता है। अब इसके कुछ की रिजल्ट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि इस रेंज को यूज करने के बाद 70% लोग बताते हैं कि उनकी स्किन में ब्राइटनेस इंक्रीज हो गया और रेडियंस बढ़ गया, और 85% लोग ये बात मानते हैं कि ये रेंज को यूज करने से उनकी स्किन दिन ब दिन डीपली हाइड्रेटेड नजर आई। डीपली हाइड्रेटेड नजर आई यानी ओवरऑल स्किन का जो लुक था वो फ्लॉलेस हो गया और नेचुरली अंदरूनी उनकी स्किन ग्लो करने लग गई। ओके, सो जो सबसे पहला प्रोडक्ट है इस पूरी रेंज का वो है प्रो वाइट फ्रेश रेडियंस डे क्रीम। चलिए ये 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्किन केयर हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलता है। कभी भी आधा अधूरा स्किन केयर हमेशा हानिकारक होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि आधी इंफॉर्मेशन भी हानिकारक होती है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन लेके रखा कीजिए। तो सेम वे अगर स्किन केयर का आप सिर्फ कुछ स्टेप फॉलो करोगे तो हाँ, आपको रिजल्ट आएंगे। जैसे 10% रिजल्ट आएंगे, 20%, बट जो डिजायर्ड रिजल्ट यानी जो चाहते थे आप कि मेरी स्किन ऐसी लगे, वैसी स्किन नहीं लगेगी जब तक आप प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो नहीं करोगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना है, यानी क्लेंजिंग जिसका नाम है फेस वॉश, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर एंड प्रोटेक्शन। तो इस पूरी रेंज में हमारे पास 2 चीजें नहीं है, वो है हमारा फेस वॉश और टोनर। ठीक है, तो आप में से मैं जानना चाहूंगी कि हम क्या पेयर कर सकते हैं इसके साथ, यानी कौन से रेंज का फेस वॉश मैं इस पूरे रेंज के साथ यूज कर सकती हूँ, कौन से रेंज का टोनर मैं इस पूरे रेंज के साथ यूज कर सकती हूँ। यस, जल्दी से बताना चाहेंगे आप लोग चैट बॉक्स में। ओके, एनीबडी एल्स, कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स में कि कौन से रेंज का फेस वॉश यूज कर सकते हैं हम इसके साथ। हाँ ना, ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से रेंज का फेस वॉश हम इसके साथ दे सकते हैं। 2 रेंज जो बहुत ही अच्छे से हैंड इन हैंड इसके साथ जाएगी। पहला तो है हेम्पलैब रेंज, क्योंकि वो भी पिगमेंटेशन के ऊपर टारगेटेड वर्क करती है। एंड सेकंड है हमारा एज रिडिफाइनिंग रेंज। ये दोनों रेंज, क्योंकि दोनों के जो फेस वॉशेस हैं वो फोम बेस है, यानी ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल रहेंगे। सेकंड, टोनर। टोनर के लिए हम एक ही टोनर यूज करेंगे इसके साथ, वो है हमारा एज रिडिफाइनिंग पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। क्योंकि देखिए हम श्लो का यूज कर सकते थे इसके साथ, बट
अब जो हमारा अर्बन कलर कैटेगरी है और जो श्लोका है, श्लोका जो है वो बेसिक है, अर्बन कलर जो है वो एडवांस है। तो एडवांस के साथ हमेशा अगर आप एडवांस की पेयरिंग करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो और ज्यादा फास्टर और बेहतरीन होता जाएगा। ठीक है, तो हम इसके साथ जो टोनर यूज करेंगे वो है आपका पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट। तो आपको देखना है कि फेस वॉश कैसे करना है। अगर आप हेम्प यूज कर रहे हैं, फेस पे थोड़ा सा वाटर स्प्लैश कीजिएगा, हेम्प का 1 पंप फेस वॉश लेना है और सर्कुलर मोशन में हल्के हाथों से फेस एंड नेक पे मसाज करना है, ऊपर की तरफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, इस तरीके का मोशन, एंड रिंस ऑफ कर देना है। सेम अगर आप एज रिडिफाइनिंग वाला फेस वॉश ले रहे हो तो 1 पंप फेस वॉश आपके फेस और नेक के लिए इनफ है। फेस को हल्का सा गीला करो, डिवाइड करो और ऊपर की तरफ मसाज करो। ध्यान रखिएगा, 2 तरीके का सर्कुलर मोशन होता है, एक ऐसा वाला सर्कुलर मोशन और एक ऐसा वाला सर्कुलर मोशन। अगर मैं ये वाला सर्कुलर मोशन कर रही हूँ, मतलब मेरा फेस वॉश जो है वो ऊपर की तरफ मसाज हो रहा है, यानी मेरी स्किन जो है वो लिफ्टेड हो रही है। अगर मैं इस तरीके का सर्कुलर मोशन कर रही हूँ तो मेरा फेस वॉश नीचे की तरफ मसाज हो रहा है, यानी डाउनवर्ड मोशन, जिससे मेरे स्किन में सैगिंग आ सकती है। तो हमेशा सर्कुलर मोशन ऊपर की तरफ होगा। ओके, जैसे ही आपने फेस वॉश कर लिया, टॉवल से पैड ड्राई कीजिएगा, टॉवल को स्किन पे रब नहीं करना है। अब हमारा पोर मिनिमाइजिंग मिस्ट टोनर लेना है 1 हैंड डिस्टेंस है और हल्के हाथों से स्प्रे करना है आपको फेस और नेक पे। फिंगर से हल्के हाथों से ऐसे ऐसे पैट करेंगे आप टोनर और उसको स्किन में एब्जॉर्ब होने का टाइम देंगे। जैसे ही आपका टोनर एब्जॉर्ब हो जाता है, हम अपना नेक्स्ट स्किन केयर स्टेप फॉलो करेंगे। तो अब हम बात करते हैं प्रोवाइड के 4 प्रोडक्ट्स के बारे में, जो है प्रोवाइड फ्रेश रेडियंस डे क्रीम SPF 15 के साथ। तो इसमें SPF 15 भी है, तो आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये डेली मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये आपकी स्किन के ओवरऑल क्लैरिटी को इम्प्रूव करेगी, स्किन में बहुत ही बेहतरीन यानी इंटेंस हाइड्रेशन देगी। जितना भी 2 कलर हो गया है यानी डिस्कलरेशन हो गया है आपकी स्किन पे, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगी और आपकी स्किन की क्लैरिटी को बूस्ट करेगी। SPF 15 है, यानी आपकी सन प्रोटेक्शन देती है, सन से होने वाले जितने भी डैमेज हैं उससे बचाती है, नॉन कोमोडोजेनिक है, और साथ ही साथ ये क्रीम जो है वो आप किसे दे सकते हो, जिसकी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई स्किन है, उसे ही हमें ये क्रीम देना है। देन आता है हमारा प्रोवाइड फ्रेश रेडियंस डे लोशन SPF 15। अगेन ये डे लोशन है SPF 15 के साथ, तो यानी इसके साथ आप सनस्क्रीन इसमें ऑलरेडी मौजूद है, तो इसके बाद आपको सनस्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही लाइट वेट और नॉन स्टिकी है, यानी बिल्कुल भी स्किन पे चिपचिपा नजर नहीं आएगा, हल्का है, स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाइड्रेशन देता है, स्किन पे जितनी भी डलनेस आ जाती है उसको रिमूव करने में मदद करता है, स्किन की क्लैरिटी को बूस्ट करता है। SPF 15 है, अगेन आपको सन डैमेजेस से बचाएगा, नॉन कोमेडोजेनिक है, यानी आपके पोर्स को क्लॉग नहीं करेगा जिससे आपको एक्ने आए। और ये आप किसे दोगे, जिसकी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, उसे हमें देना है डे लोशन। जिनकी स्किन टाइप नॉर्मल टू ड्राई है उन्हें हमें देना है डे क्रीम। देन बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, वो है हमारा प्रो वाइट रिप्लेनिशिंग नाइट क्रीम। हमेशा याद रखिएगा, आपका मॉइस्चराइजर सिर्फ मॉइस्चराइज करता है, डे क्रीम आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। बट अगर आपने अपनी नाइट क्रीम को स्किप किया तो हो सकता है कि आपकी स्किन उतने अच्छे तरीके से रिपेयर ना हो, क्योंकि नाइट क्रीम का काम होता है जितने भी दिन के समय में जितने भी मेरी स्किन ने डैमेजेस को झेला है उसको रिपेयर करने का काम करता है मेरा नाइट क्रीम। इसलिए ये जो नाइट क्रीम है ये स्किन को रिपेयर करेगा और रिजुवनेट करेगा, यानी स्किन का जो सेल रिन्यूअल प्रोसेस है उसे फास्टर करेगा और डेड सेल्स को स्किन से निकालेगा और स्किन को एक यंगर लुकिंग स्किन, न्यूअर लुकिंग स्किन देगा। जब आप सुबह उठकर अपनी स्किन को फील करोगे तो स्किन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हाइड्रेट करता है और स्किन को सॉफ्ट बनाता है। टेक्सचर इसका कैसा है, जब आप बहुत लाइट वेट टेक्सचर है, मॉर्निंग में जब आप उठोगे और आप अपनी स्किन को टच करोगे तो स्किन बहुत ज्यादा सॉफ्ट नजर आएगी, जेंटली स्किन को हाइड्रेट करेगा और स्किन से सारी डलनेस को रिमूव करेगा। अब ये ऑल स्किन टाइप्स को आप दे सकते हो ये प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा लाइट वेट है इन नेचर, तो ये ऑल स्किन टाइप्स वालों को हमें देना है। अब इस रेंज का जो आखिरी प्रोडक्ट है
वो है प्रो वाइट एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम, अब सीरम अपने नाम में ही बताता है एंटी स्पॉट, यानी आपकी स्किन पे जितने भी स्पॉट्स हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिंपल के मार्क्स हैं, एज स्पॉट्स हैं, ये सारी चीजों को रिमूव करने का काम करता है आपका एंटी स्पॉट रेडियंस सीरम। यानी ये अल्ट्रालाइट सीरम है जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन पे काम करता है, आपके पोर्स को बिल्कुल भी क्लॉग नहीं करेगा। एक्ने के जो ब्लेमिशेस हैं, एक्ने के ब्लेमिशेस मतलब एक्ने जब आप प्रिक करते हो यानी फोड़ते हो, तब क्या होता है, पिंपल एक दाग छोड़ जाता है, उसको हम ब्लेमिश कहते हैं। वो सारे ब्लेमिशेस पे काम करेगा और उसे फेड करने में मदद करेगा, यानी स्किन से रिमूव करने में मदद करेगा। ये डे और नाइट क्रीम के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्शन बूस्ट कर सकता है। यानी अगर आप डे क्रीम और नाइट क्रीम में सीरम के साथ पेयर करोगे तो आपको फास्टर रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके स्किन के जितने भी डिस्कलरेशन है सबको रिमूव करेगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा। और आप देखोगे कि रोजाना यूजेज से, यानी जब आप इसको रोजाना यूज करने लगोगे तो ये जो है ये आपकी स्किन से सारी डिस्कलरेशन को रिमूव कर देगा, स्किन को क्लियर बना देगा और स्किन पे एक नेचुरल रेडियंस ला देगा। ठीक है, तो इसका जो परफेक्ट पार्टनर है डे टाइम में, अगर आपका नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो आपको फेस वॉश, टोनर, सीरम और आपका डे क्रीम। कॉम्बिनेशन जो ऑयली स्किन है, फेस वॉश, टोनर, सीरम और आपका डे लोशन। देन नाइट टाइम में आपका जो परफेक्ट पार्टनर है, फेस वॉश, टोनर, सीरम और नाइट क्रीम। फेस और कॉम्बिनेशन जो ऑयली स्किन में सेम, फेस वॉश, टोनर, सीरम एंड नाइट क्रीम फॉर बोथ। सो यस, ये था हमारा प्रोवाइड का सेशन। बट अभी मैं आप लोगों को एप्लीकेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट लगाना कैसे है, वो बताऊंगी। जैसे मैंने फेस वॉश और टोनर बता दिया है कि कैसे लगाना है। थर्ड स्टेप होता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट यानी कि सीरम। अब जो हमारा सीरम है वो ड्रॉपर में है, तो आप 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप एंड 4 ड्रॉप। हमेशा याद रखिएगा, फेस सिर्फ ये नहीं है, जब आप स्किन केयर और मेकअप करते हो तो फेस ये पूरा पार्ट होता है। तो फेस पे 3 ड्रॉप और नेक पे 1 ड्रॉप। अब ऊपर की तरफ मसाज करना है जब अप्लाई करेंगे, ऊपर की तरफ यानी आपका जो नेक है, नेक से लेके जॉ लाइन, जॉ लाइन से लेके आपका आउटर ईयर, आपका नोज से लेके आउटर ईयर, और आपका जो फोरहेड है यानी आपका जो आईब्रो लाइन है उससे लेके हेयर लाइन तक ऐसे मसाज करना है। अपवर्ड सर्कुलर मोशन, अपवर्ड मोशन मसाज करना। जैसे ही आपको फील हो रहा है कि आपका सीरम पेनिट्रेट हो गया स्किन में, यानी अंदर चला गया है स्किन के, तब आप अपना डे क्रीम लगाओगे। अगर नॉर्मल टू ड्राई स्किन है तो डे क्रीम, कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है तो डे लोशन। इतना पर्ल साइज क्वांटिटी आपके फेस एंड नेक के लिए, डे क्रीम और लोशन दोनों प्रॉपर है। इतना क्रीम लेना है, डॉटिंग करनी है ऐसे, और अगेन अपवर्ड मोशन मसाज करना है, ऊपर की तरफ आप मसाज करोगे। ठीक है, सेम वे नाइट टाइम में जब आप यूज कर रहे हो तो फेस वॉश करोगे, टोनर लगाओगे, सीरम और नाइट क्रीम सेम डिवाइड, इतना ही नाइट क्रीम लेना है, डिवाइड करना है, ऊपर की तरफ मसाज करना है। अब एक और मिथ जो मुझे बहुत रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर सीरम लगाया तो क्या मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हैं, सीरम और मॉइस्चराइजर सेम काम करते हैं क्या? तो मेरा आंसर है नहीं। अगर आप सीरम लगा रहे हो तो आपको डे क्रीम लगानी है, सीरम लगा रहे हो तो आपको नाइट क्रीम लगानी है। बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि क्यों। देखिए, जब हमें कुछ कट लगता है, उंगली पर कट लग जाता है, तो हम दौड़ते हैं कोई एंटीसेप्टिक के लिए। ठीक है, तो हमारी जो सेकेंड लेयर स्किन है, जहां से सारे कंसर्न्स आते हैं, यानी अगर आपको एक्ने आ रहा है, पिंपल आ रहा है, पिगमेंटेशन आ रहा है, डलनेस आ रहा है, वो सेकेंड लेयर से आ रहा है। तो कट कहाँ है? आपके सेकेंड लेयर। तो एंटीसेप्टिक की जरूरत किसको है? आपके सेकेंड लेयर को। तो जो सीरम है आपका, एंटीसेप्टिक क्या करता है? आपका घाव भरने का काम करता है और आपकी स्किन को वापस पुरानी जैसी बना देता है, राइट? तो सेम वे आपका जो सीरम है वो आपकी स्किन के सेकेंड लेयर का जो कंसर्न है वहां पे घाव भरने का काम करता है और आपकी स्किन को पहली जैसे बना देता है। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, वो एंटीसेप्टिक जब लगाते हैं तब उसके ऊपर एक बैंडेड लगाते हैं या फिर कपड़ा बांध देते हैं, है ना, बहुत आम तरीके से। तो उस बैंडेड को क्यों लगाते हैं? ताकि मेरा जो एंटीसेप्टिक है वो वहां से हिले नहीं और बार बार उस चोट पे मुझे चोट लगे नहीं, ताकि मेरी स्किन और ज्यादा डैमेज ना हो। सेम वे जब आप सीरम लगाए हो, उसके ऊपर बैंडेड का काम करता है आपका डे क्रीम,
और आपका नाइट क्रीम। अगर आप उस बैंडेड को भूल जाते हो तो चांसेस है जो 100% आपका रिजल्ट आपका सीरम देने वाला था वो आपको 50% रिजल्ट है, क्योंकि बार बार उसमें कुछ ना कुछ लग रहा है और वो अपना काम नहीं कर पा रहा है, स्किन बार बार डैमेज होती जा रही है। इसलिए सीरम और डे क्रीम, नाइट क्रीम और मॉइस्चराइजर ऐसे हैंड इन हैंड चलते हैं। बिल्कुल भी एक लगाया दूसरे को भूल जाना ये नहीं करना है। तो यस, ये था हमारा प्रोवाइड का आज का सेशन। अब आपके जो भी क्वेश्चन हो गए आप मुझसे पूछ सकते हो। सो ओवर टू यू कवलप्रीत जी। थैंक यू सो वेरी मच मैम। बहुत ही डीप नॉलेज जो होती है ना वो आज मिल गई है स्किन केयर की, क्योंकि रेगुलरली हम कुछ ना कुछ तो सीखते हैं, बट कौन सा फेस वॉश यूज करना है, साथ में किस तरीके से एप्लीकेशन करनी है, ये बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, अभी प्रोवाइड से रिलेटेड जिसके भी कुछ क्वेश्चंस हैं आप प्लीज पूछ सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। रचना मैम आपको अनम्यूट कर देंगे। हाँ जी, आर्शिया भानु जी, क्या क्वेश्चन है आपका? रचना मैम इनको अनम्यूट कर दीजिए या ये लिखेंगे क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू सो मच। आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैम ने बहुत अच्छे से बताया। जब ये हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं ना तो रिजल्ट बहुत कम मिलता है। कभी क्या होता है, रेगुलर लगाते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारे ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, इसके लिए हम एडवांस रेंज में जब जाके किसी को होम मीटिंग्स पे देते हैं तो उनसे थोड़ी कंप्लेंट आती है कि जल्दी रिकवर नहीं हो रहा है, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। तो हम उनको, आप आज जैसे बच्चा बताए, जैसे एंटीसेप्टिक हो गया, बैंडेड हो गया, तो हम भी डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस लेयर तक का उनको अच्छे से समझा के देते हैं। बट लोगों को पेशेंस नहीं होता, तो ऐसे सिचुएशन में हम उनको जब देते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट के लिए ऐसा कुछ है जो स्किन पे अंदर से इंटरनल उनको इनहांस कर पाए, जो हम एक्सटर्नल देते हैं उसके साथ। ओके, सो यस, आप वेल कैटेगरी जो हमारा है वो इंटरनली काम करने के लिए है। बट देखिए, मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी कि स्किन केयर जो है वो जादुई छड़ी नहीं। जैसे पिगमेंटेशन बनाने के लिए आप 10 साल लगाते हो अपनी स्किन पे और फिर हम कुछ देते हैं तो आपको लगता है नहीं दिया है तो एक दिन में गायब हो जाना चाहिए। नहीं, जितना गहरा पिगमेंटेशन है, जितना गहरा स्किन का प्रॉब्लम है, देखिए वो ट्रीट होगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो वो ट्रीट होगा, बट समय लेगा। स्किन केयर हमेशा समय लेता है और आपको इंस्टेंटली कुछ चाहिए तो आप उसको मेकअप से हाइड कर सकते हो। और हाँ, सेम अगर आपको प्रोवाइड के साथ कुछ सप्लीमेंट्स भी देने हैं तो आप विटामिन सी दे सकते हो, हमारे वेल कैटेगरी का डिटॉक्स दे सकते हो। ये सारी स्किन को प्यूरिफाई करने का काम करती है, जिससे स्किन इंप्रूव होती है, स्किन रिपेयर होती है और डैमेजेस जाते हैं स्किन से। थैंक यू वेरी मच मैम। और नेक्स्ट किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैम उनका आंसर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए। मैम एक क्वेश्चन आ रहा है कि स्किन पे डार्क बहुत हो गई है, मतलब पिगमेंटेशन है, तो ऑलरेडी आप इसका जवाब दे चुके हैं प्रोवाइड के थ्रू। यस, तो देखिए, पिगमेंटेशन है, प्रोवाइड यूज करना शुरू कीजिए। जो स्किन टाइप है उसे प्रॉपर पकड़ कर यूज करना शुरू कीजिए। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पिगमेंटेशन जो होता है वो स्किन में बहुत गहरा पैच होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को भी लड़खड़ा देता है। डरना नहीं है। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी स्किन केयर के साथ, 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम में अपनी स्किन को दोगे और थोड़ा सा प्यार कर लोगे अपनी स्किन से, तो पिगमेंटेशन जाएगा। धीरे धीरे जाएगा पर वो चला जाएगा। थैंक यू मैम। तुलसी जी, आप ये चैट बॉक्स में लिख दीजिए आपका जो भी कोई क्वेश्चन है। आपने इतने अच्छे से बताया मैम, आई थिंक कि कोई क्वेरीज ज्यादा आ नहीं रही हैं। आप जिन चीजों का जवाब दे चुकी हैं वही घुमा फिरा के रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज का जो सेशन था
वो फ्रूटफुल रहा होगा। और देखिए हाईएस्ट पीवी देने वाला कैटेगरी है अर्बन कलर लंदन, तो एक्सपेक्टेड है कि आप ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें इस कैटेगरी में और श्रीलंका के लिए भी क्वालिफाई करें जल्द से जल्द। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत मजा आया इस सेशन को करके। यस, ओवर टू यू कवलप्रीत जी। थैंक यू सो वेरी मच मैम। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने नोट्स भी बनाए होंगे और स्किन केयर के बारे में बहुत सारी नॉलेज भी आज गेन की होगी। तो कल का दिन जो हमारे लीव की श्रृंखला में है वो है एलडीपी का दिन, जिसमें हमारे तपन कुमार दास जी आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी उस सेशन को मिस मत कीजिए। तो कल मिलते हैं इस सेशन के अंदर और बहुत सारी नॉलेज गेन करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।